how system has its own impact on our other important parts, है ना। तो मूल कारण तो यही है कि पेट से ही बाकी सारे रोग उपजने लगते हैं। तो जैसे जहाँ पे आग लगती है वहीं पे हम उसका निवारण ढूंढते हैं, ना कि लपटों पे। जो भी बाकी पार्ट्स के डिजीज होते हैं दैट इज दे आर लाइक लपटे, और हमें टारगेट क्या करना होता है, द मूल रूट कॉज। उसी रूट कॉज से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट सिस्टम है, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। सो लेट अस लर्न अबाउट इट। ओके, सो लेट मी शेयर यू द स्क्रीन। So majorly system is divided in terms of secretions. हमारे शरीर में essentially either secretions happens through the ducts, जिसको हम रक्त वाहिका कहते हैं, या फिर they directly are poured into the blood vessels, blood cells, right? So जिनको वाहिका होते हैं, जो ग्रंथियां वाहिका यूज करते हैं, they are the exocrine glands, और जो वाहिका नहीं यूज करते हैं they are the endocrine glands, right? तो उन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जो क्या करते हैं, हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं। और ये हॉर्मोन्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे शरीर का पूरा पाचन तंत्र, शरीर का मेटाबॉलिज्म, शरीर का रेस्पिरेटरी सिस्टम, शरीर का अदर डाइजेस्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट, इन सभी को हैंडल करने के लिए मूल इंपॉर्टेंट फोर्स क्या है, दैट इज द हॉर्मोन्स, राइट? सो लेट अस लर्न अबाउट इट। तो जैसे आप सभी जानते हैं, देयर आर टू एसेंशियल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम, वन इज नर्वस सिस्टम एंड द अदर वन इज द एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का अपना रोल है, वो हम कभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज द एंडोक्राइन सिस्टम, और इस एंडोक्राइन सिस्टम को नर्वस सिस्टम के जैसे ही इंपॉर्टेंट रोल दिए गए हैं। सो द फंक्शन ऑफ रेगुलेटिंग द बॉडी एक्टिविटीज, हियर endocrine system plays the role with the help of the chemical messengers called as hormones, right? It works with the help of hormones. और nervous system में कौन से chemical messengers होते हैं? They are essentially the electrical impulses. So the nervous system acts through electrical impulses and उसका effect फिर short duration रहता है। Endocrine system acts through chemical messengers which are known to be as hormones, and they influence in the growth, development and all the important metabolic activities, right? So essentially हमने ये समझा है ग्लैंड्स की दो प्रकार है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का इंपॉर्टेंट मूल फोर्स क्या है, दैट इट हैज गॉट डक्ट्स। सो डक्ट्स कैरी द सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, we consider them as enzymes। तो ये enzymes that could be digestive enzymes, mammary gland से secrete किए हुए enzymes, sebaceous gland से secrete किए हुए enzymes, sweat gland से secrete किए हुए enzymes, है ना। So these glands include the sweat, sebaceous, mammary gland and the glands which actually make our digestive system work, है ना। तो जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसको अंतस्रावी ग्रंथि कहा जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, इनके अंदर कोई डक्ट्स नहीं होते, कोई वाहिका नहीं होती है। They carry their products to the surface and that is why they are called as ductless glands, right? तो ये ductless glands essentially secretory hormones, secretory chemical messages जैसे hormones secrete करते हैं, which are directly sent into the blood and then that is being carried out throughout the body. तो आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे it is directly, there is no courier system। जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में वहाँ पे courier system था कि यहाँ से हर जगह पे फैलने के लिए अपना उनका एक डेडिकेटेड, जैसे अमेज़न का होता है, they have their own courier system, but इनका कोई separate courier system नहीं है। They directly use the post service to do it, okay? They only allow the flow directly into the blood,
right? So that's how we consider that they have got certain receptor sites. Hormones के अपने receptor sites होते हैं जो absorb करते हैं उसको. तो हमारे शरीर में essentially there are several glands. अब यहाँ पे कोई आपको पूछे कि how many glands does there exist, तो यहाँ पे इसका कोई सही आंसर नहीं होगा क्योंकि there are so many glands and you can consider that you cannot really number them in terms of how many glands do they exist, but yes you can categorize like एक तो exocrine एक endocrine, और endocrine glands में majorly आप लिख सकते हैं hypothalamus, hypothalamus gland आता है जिसके बारे में अब हम चर्चा करने वाले. So hypothalamus gland is like a king. So now we are learning about the kingdom of hormones. Okay, so let us dive into the kingdom of hormones. Hypothalamus is the king, wherein वो importantly हमारे brain के mid center में allocated होता है. So you can consider that if our brain is like, moreover, something you can consider it to be this is the major region of hypothalamus, right? So यहाँ पे hypothalamus और यहाँ पे एक dome shape का होता है जिसको हम बाद में pituitary gland कहेंगे, जिसको दो parts होते हैं, एक anterior एक posterior, but this what you can consider in the brain is the hypothalamus. Is the hypothalamus. इस hypothalamus का क्या रोल है जी? ये hypothalamus is like a king. तो king का important कार्य है to release the stimulating and inhibitory hormones. मतलब कि वो आदेश देगा, पर वो आदेश सबको नहीं देता है. वो आदेश किसको देगा? वो आदेश अपने प्रधान सेवक को देगा. तो वो प्रधान सेवक कौन है ये भी जानेंगे, बट उससे पहले जानते हैं कि हाइपोथैलेमस राजा का क्या कार्य है. तो राजा क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, बताता है कि तुम्हें कार्य करना है, इसको कार्य करवाना या नहीं करवाना, आदेश देगा. तो ये आदेश कौन सुनता है? दैट इज बीइंग लिसन्ड बाय द मास्टर ग्लैंड, जिसको हम प्रधान सेवक कहते हैं. और वो प्रधान सेवक कौन है जी? वह प्रधान सेवक है पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, हाइपोथैलेमस का रोल क्या है? इट हेल्प्स टू मेंटेन इंटरनल होमियोस्टेसिस. मतलब जैसे राज्य को हैप्पी रखना या फिर एक अच्छे माहौल में रखना उसका एक दायित्व है ना, टू कीप द कंडीशन ऑफ हिज किंगडम इन अ गुड स्टेट. सिमिलरली हाइपोथैलेमस हैज गॉट द रोल ऑफ कीपिंग इंटरनल होमियोस्टेसिस in proper condition. मतलब बॉडीज इंटरनल सिस्टम, जैसे राज्य का अंदर का वातावरण अच्छा रखना राजा का कार्य है, उसी प्रकार हाइपोथैलेमस का कार्य है टू कीप द इंटरनल होमियोस्टेसिस इन प्रॉपर कंडीशन. ओके, तो राजा अपने खुद से सारे काम थोड़ी करेगा, वो अपने सेवक को, प्रधान सेवक को, सेनापति या फिर प्रधान सेवक को बताएगा. तो यहाँ पे प्रधान सेवक कौन है जी? उसी के बगल में बैठा हुआ, जैसे राजा का सिंहासन है ना, उसी के नजदीक बैठा हुआ है जी. इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड और इसका कार्य है टू हेल्प इन दी लिसनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शंस बाय द हाइपोथैलेमस. तो इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन. तो हमारा ब्रेन है उसके बेस पे है. ओके, और इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है. उसको ऐसे ही नहीं कहा है मास्टर ग्लैंड. आइए जानते हैं क्यों इम्पोर्टेंट है. हमारे वाईसीटी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें बताया जाता है कि आपके कितने सारे हॉर्मोन्स या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स का क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है. तो आइए जानते हैं. Pituitary gland is known to secrete all the hormones which control the other hormones, other glands. तो जैसे समझ लीजिए प्रधान सेवक का मूल कार्य क्या होगा?
कि उसके सारे उसके राज्य में जो सेवक है वो क्या कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर नजर रखना, उसको इंस्ट्रक्शंस देना ताकि राज्य सुरक्षित चले, अच्छे कंडीशन में चले। तो फर्स्ट important hormone which has been secreted, so there are many hormones been secreted, कौन कौन से हैं चाहिए जानते हैं। firstly adrenocorticotropic hormone, adrenocorticotropic hormone, इस हार्मोन का क्या रोल है जी? It is known to stimulate the adrenal glands to secrete steroid hormones, principally cortisol. Okay? तो यह पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे अंतस्रावी ग्रंथि जैसे एड्रिनल ग्लैंड्स आर आल्सो अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो उस पे नजर रखता है। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन लिख दीजिए सभी। ओके, और इसका मेन कार्य क्या है जी? It is known to principally stimulate cortisol secretion. And what is cortisol? What does cortisol does to your body? How many of you all have heard about this cortisol? Everyone, right? So is cortisol का मूल abbreviation है that this is a prime stress hormone. And don't you agree that adrenals is associated with a fight and flight situation? Yes. So इस cortisol का connection है हमारे stress hormone से, हमारे adrenal gland से, जिसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे जब उसका पार्ट आएगा adrenal glands। फिलहाल तो आप इतना जान लीजिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड का एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कंट्रोल करता है एड्रिनल ग्लैंड्स को। नाम में ही पता चल रहा है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल है टू ल्यूटिनाइजिंग का स्पेलिंग आप ऐसे लिखिए। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मूल रोल क्या है जी? यह हार्मोन हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। सो इसका दूसरा नाम है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। Follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone is known to be associated with our follicles, ovaries, right? So you can consider that this acts on the ovaries or the testis to stimulate sex hormone production, eggs production, sperm production, जैसे eggs production, follicle egg production, है ना? इवन इसका कनेक्शन हमारे मेंस्ट्रुअल सिस्टम से है। तो भले हमारे शरीर के किसी स्पेसिफिक यूरिनरी हो, एक्सक्रीटरी हो, किसी भी पार्ट में बिगाड़ आया हो, बट उसका मेन कनेक्शन कंट्रोल सेंटर कौन है जी? कंट्रोल सेंटर है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो सिक्रीशंस होते हैं, अगर उनमें बिगाड़ आएगा देन उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे उस पर्टिकुलर ऑर्गन से पड़ता है या फिर उस पर्टिकुलर ग्लैंड से पड़ता है जिसका स्टिमुलेशन प्रॉपर नहीं। ओके, सो इसका हमारे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कनेक्शन हमारे स्पर्म, ओवरीज, मेंस्ट्रुएशन से है। ठीक है, नेक्स्ट है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मूल रोल क्या है जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं TSH। TSH, okay, so this TSH is known to be connected with our important or gland, that is thyroid gland. Okay, तो जैसे अगर हमारे शरीर में बहुत ही स्थूलता आए, दुर्बलता आए बहुत ज्यादा, या फिर हमें बहुत जल्दी थकावट महसूस होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है आप थायराइड चेक करा लीजिए। थायराइड चेक कराने के दौरान रिपोर्ट में 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मिलते हैं।
मतलब 3 इंपॉर्टेंट नोटेड पॉइंट्स होते हैं, एक होता है TSH, एक होता है T3, एक होता है T4। सो ये 3 नंबर्स के अकॉर्डिंग फिर डॉक्टर डिसाइड करता है, फिर डॉक्टर बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो डायग्नोस होता है। एंड मेजरली जिनको थायराइड की इश्यू होती है उनका प्राइमरली TSH पे बिगाड़ आया हुआ होता है। और ये TSH थायराइड पे नहीं है जी, इसका कनेक्शन है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो जब इस पिट्यूटरी ग्लैंड में सीक्रेट होने वाले हार्मोन का क्या रोल है, यह हमारे थायराइड को, थायराइड ग्लैंड से सिक्रीशन होने वाले को कंट्रोल करता है। मतलब ज्यादा करना है कि कम करना है, ये डिसाइड कौन करेगा जी, TSH। पर अगर इस TSH में प्रॉब्लम आएगी तो फिर वो कंट्रोल सिस्टम ही नहीं रहेगा सही से, है ना। सो दिस TSH इज लाइक अ कंट्रोलर और उसका मेन रोल है टू स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड to secrete the thyroxine hormones or the thyroid hormones. Okay, so it is connected with our thyroid gland. Clear hai? Next, let us now talk about the next one, that is growth hormone. Growth hormone. Okay, growth hormone को दूसरी भाषा में हम GH भी कहते हैं। इस ग्रोथ हार्मोन का क्या रोल है, हार्मोन्स पे। इस ग्रोथ हार्मोन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हमारे ग्रोथ पे, है ना। सो यू कैन कंसिडर दैट इट इज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ द बोन, अदर इंपॉर्टेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी। जैसे आपने देखा होगा, सम पीपल फॉल प्रे टू एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ दिस GH। एग्जांपल जैसे खली, है ना, आपने देखा है ना उनकी हाइट। सो ये एक्सेसिव है। इवन देयर हैव बीन सो मेनी अदर रीजन, अदर फैक्टर्स आल्सो व्हिच मेक्स दिस एक्सेस सिक्रीशन। जैसे अगर ट्यूमर हुआ है ना पिट्यूटरी ग्लैंड का या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड की जगह पे, तो वो वहां पे फिर एक्सेस सिक्रीशन करेगा एंड दैट कैन बी अनदर रीजन फॉर एक्सेस ऑफ दिस ग्रोथ हार्मोन। कभी कभार बहुत कम भी होता है जो ड्वार्फिज्म लाता है ना, बुटका dwarfism. So this is about growth hormone. It is known to be connected with our growth of bones, tissues of the body. Next, let us talk about another important hormone, that is prolactin hormone. Now can you tell me prolactin hormone is associated with what? आपने सुना होगा गर्भवती माँ जब अपने शिशु को मिल्क सिक्रीशन के हिसाब से कोई भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ढूंढती है तो उसमें मेजरली प्रोलैक्टिन आपने देखा होगा। Prolactin is associated with the stimulation to secrete milk production. Okay, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि this hormone is known to activate the milk production in women who are breastfeeding. Okay, who are breastfeeding. So it is moreover known to stimulate. तो जो भी pregnant मतलब after delivery जो भी supplements होते हैं, especially for those who are women, breastfeeding women, उनके लिए ये elements के nutrients होंगे उस particular supplement में that would help him or that would help her to breastfeed more better in terms of having a good secretion of the milk, है ना। Next is the melanocyte stimulating hormone. So this is associated with the breastfeeding. Next is melanocyte stimulating hormone. Melanocyte stimulating hormone is known to be associated with our melanin. Okay, ये melanin क्या है जी? ये melanin है pigment. Okay, जो pigment हमारे शरीर में skin में होता है ना, और इसी skin के
पिगमेंट के बलबूते पर हम थोड़े काले होते हैं, थोड़े ज्यादा गोरे होते हैं। अगर एक्सेस सिक्रीशन है तो फिर हम काले होंगे। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम दी ultraviolet radiation or the harmful radiation. That could be the radiations of the sun or any other harmful chemical which comes over. So जैसे आप समझ सकते हो, आप कड़ी धूप में चले गए और लंबे समय तक रह रहे हो तो फिर स्किन थोड़ी सी ब्राउन होने लगती है ना, लगती होती है। That is because of this issue. जब हमारे शरीर के डायरेक्ट कांटेक्ट में सन रेज आ जाती है, देन पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करता है कि सिक्रीशन ऑफ मेलानोसाइट हैज टू बी डन. व्हाई? टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम दैट, प्रोटेक्ट द इंटरनल स्किन फ्रॉम दैट थिंग. सो यहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है और इसी के कारण हम थोड़े से ब्राउन हो जाते हैं. या फिर अगर आपको उसको कंट्रोल करना है, इफ यू डोंट वांट टू बी ब्लैक और डार्क, आप उसको कवर कर लीजिए. यू कैन कवर इट विद द क्लॉथ, अवॉइड गोइंग आउट विद द, आप कोई कवरिंग यूज कर सकते हो. बट ऐसा सोचोगे कि आप सूरज में भी जाओ और काल मतलब ब्राउनिश भी ना हो, ये तो सही बात नहीं है. बिकॉज हमारे भगवान ने बहुत ही सोच समझकर ये सब कुछ बना रखा है. ओके, इसका रिस्पेक्ट करते हैं. So this acts on the cells in the skin to stimulate the production of melanin. Melanin stimulates melanin pigment. Okay, ये पिगमेंट का क्या रोल होता है जी? पिगमेंट इज एसोसिएटेड विद द कलर गिविंग. जैसे प्लांट्स में ग्रीन कलर इज ड्यू टू क्लोरोफिल. हमारे रक्त में रेड कलर किस पिगमेंट के कारण होता है जी? कोई मुझे मैसेज में बताइए. नोबडी इज गोइंग टू टॉक, जस्ट सेंड मी इन द मैसेज. हमारे रक्त में एक पिगमेंट है जिसके कारण वो रेड होता है, रेडिश होता है. दैट पिगमेंट कॉल्ड एज. प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा आपको. आप मुझे मैसेज में बता दीजिए व्हाट कैन बी द आंसर क्विकली. मैम हेमोग्लोबिन. Right, hemoglobin, correct. So here we can consider similarly for the skin it is melanin. Next, let's talk about another hormone, that is antidiuretic hormone, ADH. Okay, antidiuretic hormone. Antidiuretic hormone का क्या रोल है? This ADH का रोल है हमारे शरीर के वाटर लेवल को चेक करना. तो अगर हमने बहुत सारा पानी पिया है तो पिट्यूटरी ग्लैंड एडीएच हार्मोन सीक्रेट करके कहेगा कि जाओ अभी ज्यादा एक्सेस भी करना, मतलब सीक्रेशन भी करना ताकि बैलेंस बना रहे. सो इट इज आल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन. उसका दूसरा नाम, इट कंट्रोल्स द वाटर बैलेंस एंड आल्सो द ब्लड प्रेशर. Okay, it is another name of it is vasopressin. Vasopressin उसका दूसरा नाम है और इसका डायरेक्ट रोल है हमारे ना. Just a minute. So you see this anti-diuretic hormone. तो anti-diuretic, uretic urine है ना, तो यूरिन से संबंधित है, इसका संबंध है इसका.
So this ADH is known to be associated with our water balance. It controls the water balance. नेक्स्ट है जी हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन. ऑक्सीटोसिन हार्मोन, लेट्स राइट इट डाउन. ऑक्सीटोसिन हार्मोन, स्पेलिंग ऑक्सीटोसिन हार्मोन. ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या रोल है? Now this is associated with the emotion center. So even it is known to be associated with the contraction of the muscles. अब contraction of the muscles doesn't mean कि आप जो भी normal योगा अभ्यास करते हो तो उस दौरान की contraction, but it is specifically associated with the contraction which is brought at the uterus during labor pain. और जब एक प्रकार से आप लेबर ड्यूरिंग द लेबर, जब बच्चा बाहर गर्भ से बाहर आने के दौरान जो प्रेशर देना होता है, डॉक्टर यूजुअली गिव्स द ऑक्सीटोसिन हार्मोन इन द इंजेक्ट्स एज एन इंजेक्ट्स. अगर शरीर नेचुरल रूप में उतना ऑक्सीटोसिन नहीं सिक्रीट करता है, देन फिर डॉक्टर उनको दे देता है ताकि बच्चा बाहर निकले बच्चादानी से, राइट? So this oxytocin is associated with the uterine contraction during the labor, also milk secretion during breastfeeding. तो जैसे जब बच्चा रोता है, अपनी मम्मा को पता तो चल जाता है when he is during the very small age, okay? तो माता को पता तो चलता है कि yes I have to breastfeed, but internally भी process start होने लगता है. That is because of this oxytocin. It is also said जब भी बच्चे को थोड़ी सी खरोच भी आ जाती है तब माँ का दिल रोता है, right? It is also a dein of this oxytocin. भगवान की लीला बहुत ही अपरंपार है with respect to the creation which he has done with respect to mother, है ना? तो यहाँ पे it is said that as a telepathy also this emotion center works. Okay, so it is also called as the love hormone. आप भले टच ना करो बट फिर भी इसकी भाव संवेदनाएं बड़े ही स्ट्रॉन्ग रहती है, बहुत जल्दी सिक्रीशन होने लगता है. लव हार्मोन इमोशन पे वर्क करता है ये हार्मोन. ओके, सो इसका कार्य क्या है? दिस इज एसोसिएटेड विद our important connection with the next oxytocin hormone is connected with our labor, uterine contraction. Even breastfeeding के दौरान वो contracts होती है, mammary glands एक तरह से contract होगी, तभी तो feeding होने में ज़्यादा stimulation आएगा, right? So uterine contraction also helps in breast milk secretion. During breastfeeding. Okay. ठीक है. Next, let us talk about another important gland, that is pineal gland. जैसे हमने देखा था हमारे इस किंगडम में एक हाइपोथैलेमस है जो कि मिड ब्रेन की जगह पे, मतलब आपके ब्रेन का एक इम्पोर्टेंट भाग राजा ने ऑक्यूपाई किया है, राजा का सिंहासन है हार्मोन में हाइपोथैलेमस. देन देयर इज अ प्रधान सेवक जिसको हमने पिट्यूटरी ग्लैंड समझा था. अब स्टार्ट होते हैं बाकी इंपॉर्टेंट सेवक. सो pineal gland का क्या कार्य है? Pineal gland is associated with our circadian rhythm. What is this circadian rhythm? Circadian rhythm is the sleep-wake cycle or the clock, biological clock which we prepare.
Okay, so this is considered to be secreting a important hormone called as melatonin. ओके, मेलेनिन और मेलाटोनिन में कंफ्यूज मत होना. मेलेनिन इज एसोसिएटेड विद आवर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड मेलाटोनिन इज एसोसिएटेड विद आवर पीनियल ग्लैंड. Melatonin is also known to be is connected with our sleep wake cycle. Okay, so we can consider that it regulates the sleep wake cycle. All right, so it is said that pineal gland वह ग्लैंड है जो हमें अपने एक्चुअल टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलने में हेल्प करता है. जैसे आपको अपने अगर एक 7 दिनों तक कोई स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में ही आप सोए उठे तो फिर आदत बन जाती है ना. सो दिस इज दैट थिंग अबाउट पीनियल ग्लैंड. इसको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कहा गया है. देन वी हैव अनदर वन दैट इज थायराइड ग्लैंड. वेरी इंपॉर्टेंट. थायराइड ग्लैंड क्या भला है जी, सुनते हैं. तो थायराइड ग्लैंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल बटरफ्लाई शेप में है. आप अगर डाइसेक्शन करोगे तो फिर कुछ ब्यूटीफुल नहीं रह जाता है. कितने भी सुंदर व्यक्ति दिखने वाले हो बट अंदर सब कुछ सेम ही है. आप नाक बंद करोगे एट द एंड, राइट. सो दिस बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड इज लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द नेक. और हाँ, जैसे मैंने कहा था हमारे ब्रेन, मैंने यहाँ पे बताया था ना आपको, यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस है. देन वी सी दिस इज द पिट्यूटरी, जिसका यह एंटीरियर पिट्यूटरी है और यह पोस्टीरियर पिट्यूटरी है. मतलब एंटीरियर माने सामने का भाग. और जैसे आप समझ सकते हो ये प्रधान सेवक ऐसे ही मास्टर ग्लैंड नहीं कहा है जी. इसके 2 दिमाग है. एक तो है एंटीरियर और एक है पोस्टीरियर. एंटीरियर के सिक्रीशंस कौन से हैं? ये जो यहाँ पे आपने देखे थे इनमें से मेजरली ये सभी हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा सिक्रीट किए हुए होते हैं. लिख दीजिए, दीज हॉर्मोन्स आर बीइंग सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी. एंड जो नीचे है ये जो 2 है, ये 2 हॉर्मोन्स आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी द्वारा सिक्रीट किए होते हैं. ओके, सो you can consider that the 2 specific parts of the pituitary gland exist. एक है anterior और एक है posterior. All right. So हाँ, तो हम बात कर रहे थे regarding the location. तो यहाँ है हमारा hypothalamus, यहाँ है हमारी posterior, anterior and posterior pituitary, and then we can consider that इसी के इस हाइपोथैलेमस के होता है हमारा मिड ब्रेन की जगह पे होता है हमारा पीनियल ग्लैंड. ओके, छोटा सा होता है. डिनोट करने के लिए हम उसको यहाँ पे नोटिफाई करते हैं. तो इस थायराइड ग्लैंड का कनेक्शन है. अब बात करते हैं थायराइड ग्लैंड कहाँ पे है ये जी. ये है हमारे गले की जगह पे, बटरफ्लाई शेप में. ओके, और इस थायराइड ग्लैंड का कनेक्शन है हमारे मेटाबॉलिज्म से. सो जैसे कि आप जानते हो हमारे शरीर में ऊर्जा कहाँ पे बनती है? सेल्स में. और ये सेल्स में जो ऊर्जा बनती है ये बनती कैसे है? with the metabolism. So you can consider metabolism is a process of conversion of food into energy. Okay, conversion of food into energy. So it is a chemical process and metabolism keeps on happening. वो होते रहता है हमारे शरीर में. मेटाबॉलिज्म तो होते रहता है, मेटाबॉलिज्म का कार्य चलते रहता है. It is a chemical process consisting of कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. ऐसे 2 प्रकार होते हैं. कैटाबॉलिज्म मतलब विघटन और एनाबॉलिज्म मतलब बनना. तो ये बनने बिगड़ने की प्रक्रिया
शरीर में होती रहती है। तो इसका कंट्रोल कौन करता है जी? ये कंट्रोल करता है हमारा थायराइड ग्लैंड। ओके, तो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट रोल है हमारे मेटाबॉलिज्म से। इट इज एसोसिएटेड विद आवर मेटाबॉलिज्म। ऑलराइट, ठीक। मेटाबॉलिज्म से कनेक्टेड है यह थायराइड ग्लैंड। Then let us talk about another important role. So this butterfly shaped gland which is in front of the head, which is at the front of the neck, is just below your Adam's apple, जो मेल्स में बहुत ही उभर के दिखता है ना, इसके जस्ट नीचे होता है। And it is known to regulate the body's metabolism. This thyroid gland is also known to specifically produce two important hormones. What are they? T3 and T4. Okay, तो ये दो हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं by the thyroid gland, which is specifically associated with several important roles. So आइए जानते हैं ये T3 माने क्या। तो T3 का नाम है, लिख दीजिए, T3 का नाम है triiodothyronin. Triiodothyronin. Then similarly we have T4. T4 का क्या नाम है जी? थायरोक्सिन। ओके, तो ये दो हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं। And it is said that these hormones help to regulate many crucial bodily functions. What are they? Firstly, heart rate balance, हार्ट रेट को बैलेंस करना, बैलेंसेस द हार्ट रेट। तो आप ऐसे अभी समझ पाओगे किस प्रकार थायराइड के डिसफंक्शन होने से सब पे असर पड़ता है। मैम स्क्रीन राइट लेफ्ट साइड ज्यादा हो रही है मैम। हाँ जी, स्क्रीन मैम लेफ्ट साइड ज्यादा हो रही है, तो उधर का अच्छा। हाँ क्लियर नहीं हो पा रहा मैम। अभी हो रहा है? जी मैम काफी समय से है, अब ठीक है मैम। बोल देते मुझे। ओके, ठीक है। So, हाँ, balances the heart rate. Secondly, body weight से connection है, coordinates with the body weight, muscle strength, then we have breathing, श्वास प्रश्वास से भी उसका कनेक्शन है, body temperature। ऐसे ही नहीं कहा गया है कि उसका मेटाबॉलिज्म से कनेक्शन है, तो ये सारे प्रोसेसेस पे भी उसका असर पड़ता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, menstrual cycle, one second, menstrual cycle. Then we have nervous system, and also the energy expenditure, मतलब ऊर्जा का व्यय। ऊर्जा का व्यय कितना हो रहा है, मतलब किस स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए कितना एनर्जी देना है या कार्य सोचता कौन है? थायराइड। एक्सपेंडिचर, energy expenditure. So you see, these are the important roles. Next कौन है? तो हाँ, एक और important point, थायराइड ग्लैंड T3, T4 सिक्रीट करता है, उसके साथ ही यह एक important हार्मोन सिक्रीट करता है जो कैल्शियम को रेगुलेट करने में हेल्पफुल है। कौन सा है जी? नाम बता सकते हो या फिर मैसेज में बता सकते हो मुझे। It also stimulates another hormone which is associated with the calcium, stimulation, secretion of calcium. Anybody?
हाँ, calcitonin hormone, correct. So it is the calcitonin hormone. Very nice. So you can write here also that it secretes calcitonin. तो अगर शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो गई है, मतलब रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो गई है, तो थायराइड ग्लैंड सूचना देगा बोन्स को. क्यों? बिकॉज हमारे शरीर में कौन सी जगह पे कैल्शियम स्टोर रहता है? हमारी जगह, हमारी बॉडी में कौन सी जगह पे स्टोर रहता है? इट इज द बोन्स, राइट? तो वही उसका केंद्र स्थान है. तो जब नोटिफिकेशन आएगा, जब ऊपर से ऑर्डर आएगा, तो नीचे वाले को तो सुनना पड़ेगा, राइट? So the calcium from the bones is being absorbed into the blood. Okay, तो इसीलिए फिर बोन्स भी वीक बनने लगते हैं जब कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है रक्त में. ठीक है. हाँ, एक और पॉइंट, अगर कैल्शियम की मात्रा कुछ कैल्शियम का पार्ट हमारे यूरिन से भी बाहर निकलता है ना? तो अगर शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम होने लगे, तो फिर इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि यूरिन से कैल्शियम का सिक्रीशन कम करो या फिर अवॉइड करो. इवन जैसे आपने देखा होगा, अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो हमारा पानी थोड़ा सा, हमारा यूरिन गाढ़ा होने लगता है. इट स्टार्ट्स सॉलिडाइजिंग, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा होने लगता है. ऐसा क्यों? बिकॉज वो जो सिक्रीशन हो रहा है उसको वो कंट्रोल कर रहा है कि ज्यादा डाइल्यूट होके सिक्रीशन मत होना. पानी हमारे शरीर में वाटर बैलेंस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? इसलिए पानी का अपना इंपॉर्टेंट रोल है. और पानी भी कोई स्पेसिफिक मात्रा में ना ले, आपकी जितनी प्यास है, मतलब आपको अंदर से जब नोटिस मिलता है ना कि मुझे पानी चाहिए, तो आपको पीना चाहिए. Next, we have thyroid, parathyroid gland. Okay. Next, we have parathyroid gland. तो ये parathyroid gland हमारे thyroid gland के just पीछे होता है. Okay, it is just behind our thyroid gland. मतलब आप समझ सकते हो कि ये हमारा थायराइड ग्लैंड है, इसके पीछे इसी शेप में पैराथायराइड होता है. चार उसके मेन लोकेशन पॉइंट्स होते हैं. ठीक है. और इसका क्या रोल होता है? पैराथायराइड ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद इंपॉर्टेंट हेल्पिंग हैंड व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड टू द कंट्रोलिंग ऑफ कैल्शियम in the blood and also helps the calcitonin which thyroid makes. तो एक प्रकार से वो सहायक करता है, सहायता देता है for the calcium regulation in the body. Okay, so it helps the calcitonin. Okay, so आप समझ सकते हो it is attached to the thyroid and are 4 tiny glands. जो 4 टाइनी ग्लैंड्स मैंने आपको ड्रॉ किए थे ना, सो पैराथायरॉइड्स, दे रिलीज द पैराथायरॉइड हार्मोन. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पैराथायरॉइड हार्मोन इज बीन रिलीज्ड. ओके, सो ये पैराथायरॉइड ग्लैंड हार्मोन्स रिलीज करते हैं व्हिच कंट्रोल्स द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड with the help of calcitonin which the thyroid makes. ठीक है. Next, let's talk about another one, that is thymus gland. इस thymus gland की क्या कहें? यह 14 वर्ष की उम्र तक बढ़ता जाता है, फिर बाद में श्रिंक होने लगता है. ऐसा क्यों होने लगता है? आइए जानते हैं. तो पैराथायरॉइड ग्लैंड के बाद जो thymus gland पढ़ने वाले हैं, this thymus gland is behind our breastbone and it is in between our lungs. तो breastbone के पीछे है और हमारे lungs के बीच में, हार्ट सेंटर रीजन भी कहते हैं इसको. ओके, और इसका कनेक्शन है हमारे इम्यून सिस्टम से. जैसे आपने सुना होगा ना टी सेल्स. ये टी सेल्स क्या होते हैं? जो इम्यून सेल्स को हम टी सेल्स कहते हैं. यह
टी का कनेक्शन है हमारे essentially immune system which is being boosted by thymus gland. अब होता ये है कि जैसे हम जीवन में आते हैं when we are in a very young age, तो हमें बाहर का संपर्क से हम मुखातिब हो जाते हैं and then there are viruses, बैक्टीरिया जो हमें अंदर अटैक करने लगते हैं. जैसे अटैक हो जाता है हमारा सिस्टम समझता है, उस वायरस को समझता है और अपने एंटीबॉडीज तैयार करता है. ये एंटीबॉडीज कौन तैयार करता है? थाइमस. सो जैसे वायरस आए आजा, बैक्टीरिया आए आजा, सो देन अकॉर्डिंगली उसका एंटीबॉडी बनने लगता है. सो जब तक हम 14 वर्ष की उम्र तक आते हैं तब तक इनफ एंटीबॉडीज या फिर इनफ टाइप्स ऑफ इम्यून सेल्स आर बीइंग डेवलप्ड, जिसके कारण बाद में उसको और बढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी. और इसीलिए वो 14 वर्ष या फिर ऐसे कहें तो इन्फेंट से लेकर एडोलेसेंस तक ये बढ़ता है. उसके बाद वह श्रिंक होने लगता है और बुढ़ापा आते आते वो फैट में परिवर्तित होता है. ओके, बाय द टाइम ओल्ड एज कम्स. इसी का मैम कारण रहा कि बच्चों को कम कोरोना हुआ. हाँ, क्योंकि 14 वर्ष तक थाइमस जब बढ़ेगा तो एंटीबॉडी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, खुद ही बनने रहते हैं बॉडी में. हाँ, तो उसके वो बनने का थोड़ा टाइम भी तो चाहिए ना उसको. तो समझेगा, हमारा शरीर समझेगा तभी वो तैयार करेगा, उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज तैयार करेगा. यस, करेक्ट. सो दिस इज सेड दैट दिस ग्लैंड का प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू डेवलप द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम called T cells. And और कहा गया है कि it is also known to help. मैम स्क्रीन गड़बड़ हो रही है फिर. जी मैम स्क्रीन पहले की तरीके से हो गई, वो शुरुआत का कट रहा है. अच्छा, ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, मतलब अभी मैं ना नया बनाती हूँ. So share by 2 नया स्क्रीन. So thymus gland हो गया. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रिगार्डिंग पैंक्रियास. पैंक्रियास का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना है. चलो सुनते हैं. हमारे शरीर में इम्पोर्टेंट सेल्स होते हैं, राइट, जो भी एनर्जी का व्यय है. वन सेकंड, लेट मी राइट. Yes. So we work with the help of cells. मतलब हमारे शरीर के कोशिकाओं में जब एनर्जी होगी तभी ना हम वर्क करेंगे, तभी ना हमारे अंदर में ऊर्जा रहेगी. सही मायने में हम ऊर्जा का अनुभव कब करते हैं? जब हमारे सेल्स तक पहुंचेगा. और जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो हम भोजन खाते हैं, उसको कन्वर्ट करके एनर्जी में कन्वर्ट जो हो जाता है, वो प्रोसेस क्या है? डाइजेशन प्रोसेस, राइट. कन्वर्जन ऑफ द फूड इनटू केमिकल स्मॉल एंटिटीज व्हिच आर बीन एब्सॉर्बेबल. बट ये ब्लड डायरेक्टली एनर्जी को कैसे एब्सॉर्ब करे? जैसे आप समझ सकते हो, वी हैव अ पूल ऑफ ग्लूकोज माने एटीपी या फिर एनर्जी, एंड इन दैट पूल वी हैव गॉट ब्लड सेल्स. ओके, देयर आर ब्लड सेल्स. तो बहुत सारे ब्लड सेल्स हैं and we are in that pool of glucose. Now glucose cannot get penetrated into the blood cell easily. ऐसे penetrate नहीं होता है, वो दरवाजे बंद होते हैं सेल्स के. तो ये सेल्स के दरवाजे जो बंद है ना, जस्ट अ मिनट, यस, सेल्स के जो दरवाजे बंद है ना, ये खोलेगा कौन? ये खोलता है हमारा इंसुलिन. ओके, सो इंसुलिन का क्या कार्य होता है? Insulin helps to make the energy or the glucose being absorbed by the blood cells. Okay, so this is the major role. It helps the cells to get the energy. इसलिए जिनके अंदर इंसुलिन सिक्रीट नहीं होता है, इंसुलिन सिक्रीट नहीं होगा,
तो आप भले बहुत ज्यादा ग्लूकोज में रहे हो बट वो वहीं के वहीं रहेगा, एनर्जी हमारे सेल्स एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हम समंदर में हैं, आप प्यासे हो, प्यासे होने के बावजूद, आप समंदर में होने के बावजूद आप वो खारा पानी नहीं पी सकते। क्यों? बिकॉज वो आपको और डिहाइड्रेट करेगा, अंदर से खारा है ना। सो इसी प्रकार आप यहाँ पे बाहर से आपको ग्लूकोज है बट फिर भी आप उसको ले नहीं पा रहे हो बिकॉज इंसुलिन नहीं है। तो डायबिटीज के दो मेजर प्रकार होते हैं। एक तो ये है कि इंसुलिन सिक्रीट प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो रहा, और दूसरा कि इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है बट हमारे सेल्स उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। ओके, या फिर ऐसा भी होता है, आप ऐसे कह सकते हो दैट हमारी बीटा सेल्स उसको सिक्रीट ही नहीं करते हैं, या फिर उसको सिक्रीशन प्रॉपर मात्रा में नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है। So you can consider that the specific yoga practices helps on stimulating the pancreas to get that proper stimulation to activate the beta cells and thereby help them to secrete insulin. So you can consider that pancreas helps to make the insulin and glucagon hormone that is known to control the level of glucose or sugar in the blood. Okay, so pancreas क्या secrete करता है? मैम पेनक्रियास को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। आप समझ सकते हो कि पैंक्रियास एक प्रकार से इम्पोर्टेंट ग्लैंड है जो एक प्रकार से एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। एंडोक्राइन ग्लैंड का अब हम पढ़ रहे हैं, एक्सोक्राइन में हमने देखा था जब डाइजेशन हो रहा था उसमें भी पैंक्रियास का अपना इंपॉर्टेंट रोल है ना। तो वो इंसुलिन का कोई कनेक्शन नहीं है बट पैंक्रियाटिक जूसेस है ना, एंजाइम सिक्रीशन में डाइजेशन के टाइम पे हमने देखा था। इस सिस्टम में, एंडोक्राइन सिस्टम में यह इंसुलिन सिक्रीट करता है। तो होता यह है कि जब हमारे सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती है तब वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा जिनको डायबिटीज है वो बहुत ही वीक होते हैं अंदर से, इन टर्म्स ऑफ बहुत जल्दी थकावट आती है उनको, है ना, बहुत जल्दी थकावट आती है, उनके अंदर की इम्यून सिस्टम वीक होती है। कभी अगर जख्म हुई, घाव हुआ तो वो भरने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स है उसके वैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम में भी आता है। यहाँ पैंक्रियास का रोल है इंसुलिन सिक्रीट करना। इंसुलिन का क्या रोल है? इंसुलिन हमारे ग्लूकोज को दरवाजा खोल देता है ब्लड सेल्स का ताकि आ जाइए। तो वो एक प्रकार से गेट कीपर है। इंसुलिन हेल्प्स दी दिस ग्लूकोज टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड। और ग्लूकोज माने एनर्जी, राइट? तो सेल्स को एनर्जी मिलेगी। बट डायबिटीज के दौरान क्या होता है, वो बाहर के बाहर ही रहते हैं, वो बाहर ही रहता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा फिर हम कहते हैं, बट सेल्स को नहीं मिल रहा, सेल्स को एनर्जी तो मिल ही नहीं रही है। ओके, सो पैंक्रियास हेल्प्स टू सिक्रीट दिस इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। आप लिख सकते हो इंसुलिन ग्लूकागोन hormone. Okay, next we have adrenal gland. अच्छा, मुझे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कहना है रिलेटेड टू आवर डायबिटीज। एक और प्रकार का डायबिटीज है जिसके बारे में हम सेपरेटली कभी चर्चा करेंगे भी, जिसमें इंसुलिन का कोई कनेक्शन नहीं है बट यूरिनरी सिक्रीशंस है। आपने देखा होगा जिसके अंदर एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH का इम्बैलेंस हुआ है, तो वहां पे यूरिन ज्यादा सिक्रीशन होने लगे तो वह बहुत ही खतरनाक है, जिसमें आपके शरीर का 20 लीटर पानी निकालेगा। अब आप सोचोगे इतना तो हम पानी भी नहीं पीते, पर जिनको ये प्रॉब्लम होती है उनको पानी पीने की जरूरत भी पड़ती है। आप इनटेक भी करना पड़ेगा ताकि वो एक्सक्रीशन भी हो जाए। सो they've got this issue related to the ADH and not really with the insulin. Okay, ठीक है।
अब हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स की। एड्रिनल ग्लैंड का कनेक्शन है हमारे इंपॉर्टेंट फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन से। ओके, सो यू कैन कंसिडर दैट देयर आर जैसे आपको पता होगा हमारे किडनीज, जैसे यू कैन सी किडनी बीन्स, मैं किडनी बीन्स ड्रॉ कर रही हूँ अभी यहाँ पे। Okay, not so great, but yes, यहाँ पे टोपी शेप के ऊपर विराजमान हुए एड्रिनल ग्लैंड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, इस ग्लैंड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है जी? सो इसको कहा गया है इंपॉर्टेंटली टू बी एसोसिएटेड विथ आवर स्ट्रेस or fight and flight situation. So it is known to secrete essentially two important hormones. What are they? Firstly, let us understand the outer part of the adrenal cortex. Adrenal जो triangle shaped है, इसका जो outer part है, that is known to secrete corticosteroid hormone. Okay, लिख सकते हैं, मैं भी लिख देती हूँ यहाँ पे, corticosteroid hormone. Corticosteroid hormone is known to be associated with the controlling of salt and water in the body. Okay, water balance. Okay, so the body's reaction to stress, metabolism, immune system, sexual development and function all is associated. अब आपको मैं एक छोटा सा रीजन बताना चाहूंगी जिसके कारण हम जब भी कोई एग्जाम देने वाले होते हैं या फिर कोई टेंशन में होते हैं, हमें लू लगती है, सुसु जाने का मन करता है, राइट? वो अंदर से आता है। ऐसा क्यों है जी? या फिर कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपको भय लगे तो क्यों होता है? इसका कनेक्शन हमारे ब्रेन से। जैसे आपको पता है ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हमारे यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है? पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? बताइए। एडीएच, राइट? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो यस, मुझे आपने मैसेज में लिखा होगा शायद। यस, सो यस, इट इज सेड दैट। ओके, थैंक यू सो मच। आई थिंक समय हो गया और 7 बजे दूसरी क्लास होने वाली है। सो विद दिस आई थिंक वी कैन कंक्लूड फॉर द डे। थैंक यू सो मच for listening. Let's join our both palms together. Oh, शांति। थैंक यू सो मच। आगे की कक्षा कंटिन्यू कर लेंगे। अच्छा हाँ, कल हमारी कक्षा 5 बजे होगी, ठीक है? बिकॉज थैंक यू so much. Have a nice day.